अवैध लोगों को बांग्लादेश से रोहिंग्या वालों को ये सबको लाखों की संख्या में इन्फिल्ट्रेट किया। सभी घूमने के बहाने आते थे, यहीं रह गए और उनको बाकायदा जो एक सिस्टमेटिक तरीके से सबको बसाया गया। जांच होती है तो वो आधार कार्ड भी फर्जी पाया जाता है। उनका जो क्लेम था कि हम 50 सालों से बसे हुए हैं, वो भी फर्जी क्लेम पाया जाता है। अमेरिका करता है तो कोई उसको उंगली नहीं उठाता है, तो कोई आंख नहीं दिखाता है। देश के जो मूल लोग हैं उनके अधिकार को एक दूसरे देश वाला टेंगुए मकड़े किचड़े मचड़े ये लोग सब जो पॉलिटिशियन बने हुए हैं, केजरीवाल हैं, राहुल गांधी हैं, ये सब देश के जो द्रोही बने हुए हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। सर, प्रधानमंत्री मोदी ने जिस प्रकार से लाल किले के भाषण से साफ कहा है कि जो अवैध घुसपैठिए हैं दिल्ली सहित हम देश में बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसको लेकर लगातार रेखा गुप्ता काम भी कर रही है, अवैध तरीके से बुलडोजर भी चला रहे हैं। इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? नहीं, बिल्कुल सही बोला उन्होंने, क्या गलत बोल रहे हैं। पूरी दुनिया में जहाँ भी लोग अवैध घुसपैठिए हैं, आप अमेरिका इतना डेवलप देश है, इतना कहता है बहुत रिच है, ये है वो है। अभी जहाँ भी उन्होंने, जब से ट्रम्प आए हैं, आप देख रहे हैं कि जितने भी, चाहे भारत के हो, पाकिस्तान के हो, बांग्लादेश के हो, मैक्सिको के हो, कनाडा के हो, चाहे जितने भी अवैध रूप से जो है वहाँ बसे थे, इमिग्रेशन किए थे, उन तमाम लोगों को फिल्टर कर कर आइडेंटिफाई कर कर वापस डिपोर्ट किया गया अपने देश में। तो अब जो अमेरिका करता है तो कोई उसको उंगली नहीं उठाता है, तो कोई आंख नहीं दिखाता है। और जब भारत करता है, हमारे भारत में जो हमारे भारतीय देश के जो मूल लोग हैं उनके अधिकार को एक दूसरे देश वाला, हाँ, खास करके दिल्ली में जो दूसरे देश के आकर जो लोग यहाँ पर उनके अधिकारों को खा रहे हैं, छीन रहे हैं, नौकरी चाकरी व्यवस्था कारोबार व्यापार सब तरह की चीज़ों को, तो अगर उसको हटाने की भगाने की वापस करने की बात आती है तो ये विपक्ष जो है, टेंगुए जो हैं, ये नहीं, यहाँ टेंगुए मकड़े किचड़े मचड़े ये लोग सब जो पॉलिटिशियन बने हुए हैं, ये क्या नाम है, केजरीवाल हैं, राहुल गांधी हैं, ये सब देश के जो द्रोही बने हुए हैं, इन लोग को लगता है कि ऐसा क्यों कर रहे हैं कि भैया, तुमको एक बार हमने नहीं सुना कि तुमने ये कहा हो कि गलत लोगों को छटाई करो, सही लोगों की व्यवस्था करो। तुम लोग गलत लोगों को बसाया और गलत लोगों का आधार कार्ड बनाया, इलेक्शन कार्ड बनाया, राशन कार्ड बनवाया, जब तक पावर में रहे, क्या कुकर्म नहीं किए। अभी एक जब सर्वे हुआ था, जब वन नेशन वन राशन की व्यवस्था का बात चला था मोदी सरकार में, तो वहां पर आपको मालूम है कितने लोग जो है पाए गए? तो उसमें 10 करोड़ राशन कार्ड पूरे भारत में अवैध पाया गया, इलीगल पाया गया, जो आदमी था ही नहीं, समझे? लेकिन 10 सर, दिल्ली करोड़, में किस 2 प्रकार करोड़, मैं ये कह रहा हूँ कि दिल्ली में भी उसमें लाखों कार्ड दिल्ली में भी पाया गया अवैध रूप से। अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके से शासन संभाला 11 साल, क्या ये अवैध अवैध घुसपैठिए के सहारे ही ये संभाल रहे थे? बिल्कुल, वो तो उनका तो जैसे बंगाल में ममता बनर्जी, और यहाँ पर ये क्या है, उनका यही डिजाइन ही, नेफेरियस डिजाइन, सिनिस्टर डिजाइन टू विन द इलेक्शन, हम्म। यू नो, हम्म। कि जो लोग यहाँ के जो लोकल लोग हैं, बिकॉज डेमोक्रेसी में जो है, डेमोक्रेसी में नंबर गिना जाता है, तो नंबर गिना जाता है कि जिसका जितना वो, चाहे आप पढ़े लिखे हो नहीं हो, बाहर के हो, बिहार के हो, पंजाब के हो, कहीं के हो, समझे, आपको जितना भी वोट पड़ा, आपको 10 वोट पड़ा, किसी को 11 वोट पड़ा, तो 11 वाला जीत गया, 10 वोट वाला हार गया। वही हाल है दिल्ली में, देखा कि हम जो है, जो हमारा जो महिलाओं का जो फ्री बांटने वाला वोट जो है, झुग्गी झोपड़ी का और प्लस अन्य वोट जो है, वो तो हम लेंगे ही लेंगे। बाकी जो सॉलिड वोट का जो छापा मारा इन लोगों ने, छापेमारी जो इन्होंने किया दिमागी टेक्निक से, कि अवैध लोगों को बांग्लादेश से रोहिंग्या वालों को ये सबको लाखों की संख्या में इन्फिल्ट्रेट किया। सभी घूमने के बहाने आते थे, यहीं रह गए और उनको बाकायदा जो एक सिस्टमेटिक तरीके से सबको बसाया गया। सबको जो है, वही जो झुग्गी झोपड़ी जो भी टूट रहे हैं, समझे ना,
उसमें बसाया गया, उनको 2-4-5 दिन के अंदर राशन कार्ड बना दिया गया, आधार कार्ड बना दिया गया, इलेक्शन कार्ड बना दिया गया और सब कुछ कागज पत्तर, पासपोर्ट, लंद फंद सब बनवा दिया गया। तो आप समझ सकते हैं कि ये वोट इंटैक्ट करने की साजिश थी कि ये वोट जो अवैध वोट है, वो अचानक कोई आदमी 10 वोट से हार रहा है तो हम 10 वोट से ज़्यादा इन्हीं का वोट जो है अवैध वोट, इलीगल वोट, वो जीत जाते थे। इसीलिए इन्होंने 11 साल राज किया। सर, आपको लगता है कि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि जो घुसपैठिए हैं उसको जो है हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, हमारे जो राशन पानी है, हमारे जो सुविधा वाली चीज़ें हैं उस पर वो कब्जा किए हुए हैं, आपको लगता है कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को बल मिला है अवैध घुसपैठियों को अब भगाने के लिए? बिल्कुल 100% बल मिला जब देश का प्रधानमंत्री जो है इस बात को पूरे ताकीद से कहता हो कि हम जो है अवैध घुसपैठियों को यहाँ से निकाल बाहर करेंगे। अवैध नागरिक के रूप में जो लोग बसे हुए हैं, ये तो उनको निकालेंगे और जो यहाँ के मूल लोग हैं, मूलवासी हैं, मूल नागरिक हैं, उनको उन वो संसाधनों को उन पर खर्च करेंगे, उन पर देंगे। तो इसमें ऑब्वियसली जो मुख्यमंत्री है दिल्ली के, उनके तहत है, जी। उनके सिस्टम के तहत है। तो ऑब्वियसली उनको शक्ति मिला कि हमारा गार्जियन के रूप में जो प्रधानमंत्री बैठा हुआ है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, वो हमें आशीर्वाद दे रहा है और हमारी बात में बात मिलाकर चल रहा है। हमारी शुभ और मेरे मिशन को, विजन को जो है वो कोऑपरेट एंड ऑपरेट करने में मदद कर रहे हैं। तो क्यों नहीं, छाती तो चौड़ा होता है, आगे लोग बढ़ते हैं तो अभिमान भी बढ़ता है, काम करने में मन भी लगता है, ऑफिसर्स को भी मन लगता है, नेता को भी मन लगता है, आम जनता जो सपोर्टर हैं उनको भी मन लगता है। देश का पूरी ताकत मिलती है सर, देश जिस को। प्रकार से बुलडोजर की कार्रवाई आपने देखी दिल्ली भर में, जिस प्रकार से अवैध रोहिंग्या बांग्लादेशी मुसलमानों के घर पे बुलडोजर चले, सब लोग भागे, लेकिन कई लाख लोग अभी और हैं। लगता है कि अब इस एक्शन को जो है अब कोई नहीं रोक पाएगा, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में वकील चले जाते थे बचाने के लिए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट कभी ये नहीं कह रहा है, ये गलत इंटरप्रिटेशन ऑफ द लॉ हो रहा है हम्म। कि सुप्रीम कोर्ट कभी नहीं कह रहा है कि जो अवैध है, इलीगल बसे हुए हैं, इलीगल एनक्रोचमेंट किए हैं, उसको आप नहीं हटा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट सिर्फ उन्हीं लोगों को तनिक तनिक सुविधा ये दे देता है जो गलत पिटीशन फाइल कर कर झूठा केस बनाकर लाते हैं कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, हमारे आधार कार्ड बने हुए हैं, हमारे ये कार्ड बना हुआ है, राशन कार्ड बना हुआ है, हम 50 सालों से यहाँ बसे हुए हैं। लेकिन जब जांच होती है तो वो आधार कार्ड भी फर्जी पाया जाता है, राशन कार्ड भी फर्जी पाया जाता है। उनका जो क्लेम था कि हम 50 सालों से बसे हुए हैं, वो भी फर्जी क्लेम पाया जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कैसे फर्जी लोगों को ये कर देगा कि हाँ ठीक है, बसिए बसिए? ऐसा नहीं है। कोई भी ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड का भी एक लॉ बना हुआ है। आउट, इफ यू आर डूइंग ए क्राइम, देयर इज नो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड फॉर दिस। इफ यू आर डूइंग लॉफुल एवाइडिंग जॉब, उसमें आप वहाँ पर कहीं त्रुटि रह गई है, कमी बेसी, तो उसको ओवरलुक कर कर सरकार आपको सेटलमेंट कर सकती है। सर, जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि लगातार जो है बुलडोजर की कार्रवाई होती है बांग्लादेशी रोहिंग्या पे, तो विपक्षी पार्टियों के नेता सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं, फिर दूसरी तरफ वो बोलते हैं कि आप ढूंढो ना बांग्लादेशी रोहिंग्या मुसलमानों को। वो बिहार जाते हैं, बोलते हैं कि भाई पूर्वांचलियों को भगा रहे हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस तो पकड़ के डिपोर्ट कर रही है बांग्लादेश बॉर्डर से। देखिए, ये लोग जो है अपनी जनता में अपनी चार्म को, अपनी वोट्स को खो चुके हैं। और जो अवैध वोटर्स जो यहाँ पड़े हुए हैं, उनके माँ बाप यही लोग हैं। बिकॉज इन्हीं के शागिर्दी में, इन्हीं के कस्टोडियनशिप में ये लोग बसे हुए हैं, समझे? तब अब उनको जब हटाया जा रहा है अवैध लोगों को, तो इनको मिर्ची लग रही है कि भाई ये लोग हट गए हैं तो मेरा तो पूरा जो है दिल्ली और पूरा बेस ही खत्म हो जाएगा हमारा। बिकॉज इन्हीं लोगों के वोट पर हम बल्ले बल्ले कर रहे लेकिन थे। सर, केजरीवाल और उनकी कंपनी जो पूरा चिल्लाते रहते हैं फिर क्या कि चिल्लाते हैं? प्रधानमंत्री के घर पे कब्जा कर लेंगे। तेरे बाप का या पूरा खानदान का औकात है? चल, प्रधानमंत्री के क्या अगल अगल बगल झांकने तू जाएगा तो 10 लाख लगेगा। हाँ, और कब्जा कर लेंगे।
बदतमीज की तरह बात करने से क्या ये हुआ कि कब्जा कर लेंगे, जिस जिस बात का माने कोई तुक ही नहीं हो। एक तो साधारण आदमी के घर में तो आप कब्जा कर ही नहीं कर सकते हो। तो कब्जा क्या कर सकते हो, गरीब गुरबा का जो मतलब जो सिस्टम से जो पैसा आया, हाँ, जो उनको सेटलमेंट करना था, उनको घर देना था, मकान देना था, हजारों हजार फ्लैट सर रहे हैं, लेकिन इन्हें इसने नहीं दिया और अपना शीश महल जो है बनाकर बैठ गया अरबों खरबों का, समझे ना। तो ये कहना कि माने मोदी के घर में घुसकर कब्जा कर लेंगे, इससे बड़ा बेहूदगी वाली बात क्या हो सकती है, बेतुकी। ये जैसे लालू जी कभी नहीं कहते थे कि हेमा मालिनी के जैसा गाल जैसा हम सड़क बना देंगे, उसी तरह का बयान है कि हम प्रधानमंत्री के घर में घुसकर कब्जा कर लेंगे अगर झुग्गी झोपड़ी एक को तोड़ा छोटा सा गया तो। रिएक्शन, आप हाँ? कितना दिल्ली के लिए सिक्योरिटी कंसर्न कितना मानते हैं, जिस प्रकार से रोहिंग्या बांग्लादेशी को भगाया भी जा रहा है और है भी वो आधार कार्ड बना के बैठे हुए हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल सही हो रहा है। दिल्ली में जो ये ड्राइव चला है कि बांग्लादेशी स्लीपर सेल्स, पाकिस्तानी एंड ऑल दैट, रोहिंग्याज एंड ऑल दैट को जो भगाने के लिए, जो ये तो बहुत पहले होना चाहिए। ये तो बेसिकली अरविंद केजरीवाल को करना चाहिए था, राहुल गांधी को करना चाहिए था। लेकिन अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी, ममता वगैरह वगैरह, अखिलेश यादव, ये और जो सच क्या नाम है उनका, लालू जी के जो बेटे हैं तेजस्वी, ये लोग सब एक ही चट्टे बट्टे के लोग हैं। तो ये लोग तो ऑलरेडी इन्वॉल्व है इनको बसाने में, बिकॉज जो भारत के मूलवासी हैं इन लोगों से थक गए हैं। क्या समझे, थक गए हैं, त्राही माम कर रहे हैं कि भाई हमका, हम लोगों का साथ छोड़ो, तुम अपना पारिवारिक जो है कहीं इतना पैसा कमा लिए हो, किसी दूसरे में देश में चले जाओ, वहाँ एक आइलैंड खरीद लो बड़का सा, समझे ना, और वहाँ अपनी सरकार बनाकर तो एक प्रधानमंत्री बन जाओ, एक मुख्यमंत्री बन जाओ, एक राष्ट्रपति बन जाओ, एक डिफेंस मिनिस्टर बन जाओ, एक डिप्टी प्रधानमंत्री बन जाओ, अपनी सरकार चलाओ, कोई अफ्रीकन कंट्री में आइलैंड खरीद लो। लेकिन भारत में जो तुम चाहोगे कि इस तरह से मूर्ख 67 सालों तक जो तुम मूर्ख बना बना कर जो है भारत पर राज किया, अब नहीं चलने वाला है। किसी भी जातीय उन्माद में देश को भड़काऊ, ये लोग चाहते हैं कि जातीय उन्माद कर कर देश को तोड़ा जाए, जो जोर शोर से जो पैसा आ रहा है उसका मिसयूज कर कर, समझे ना। अब वो नहीं चलेगा, भारत के लोग समझदार हो गए हैं। अब भारत के लोग अपने अच्छे सरकार मोदी जी के नेतृत्व को समझ गए हैं। पूरे भारत की बदलाव हो रहा है पूरी दुनिया में। अब भारत अच्छे बेहतरीन ढंग से आगे बढ़ रहा है।